नवरात्रों में माता की चौकी कैसे लगाते हैं और कलश स्थापना कैसे करते हैं आइए बताएं। सबसे पहले एक चौकी लीजिए, टेबल भी ले सकते हैं और पटा भी ले सकती हैं, वो आप अपने सुविधा के अनुसार कर लीजिए। उसके बाद आप लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप गंगा जल लीजिए और चारों तरफ छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़कने से वो जगह एकदम पवित्र हो जाती है। मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है ये सब, आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैं ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ। उसके बाद जब आप गंगा जल छिड़किए तो उस जगह को पवित्र करने के लिए, तो वैसे तो संस्कृत में इसके श्लोक हैं, मंत्र हैं, पर मैं एक साधारण पूजा बता रही हूँ। तो आप गंगा जल छिड़कते समय बस आप पुंडरीकाक्षाय भगवान का नाम ले लीजिए, वो जगह अपने आप पवित्र हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ अक्षत रखिए। अक्षत रखने के बाद माँ को स्नान कराइए। अगर आपकी माँ अष्टधातु की हैं, सिल्वर की हैं और चांदी की हैं, तो आप पंचामृत से उन्हें स्नान अच्छे से कराइए, किसी बर्तन में रख के। और पंचामृत में दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी है। और अगर आपके नहीं है तो आप इनसे छींटे दे दीजिए और अच्छे से पोंछ दीजिए और उनको सुंदर से तैयार करिए। हमने अपनी माँ को तैयार किया है, ऐसे आपको तैयार करना। उसके बाद आप वहाँ चावल रखिए, अष्टदल बनाइए। अष्टदल के लिए 8 लाइनें खींची जाती हैं। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप सुंदर सा बना सकते हैं। अब मैंने कलश तैयार कर रखा है। कलश पे आप जो है कलावा बांध दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। कलश के अंदर आप जल भर लीजिए और जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, जो मैं पहले से डाल चुकी हूँ, थोड़ा आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। उसके बाद आप आम के पल्लव डाल दीजिए, आम के अशोक के दोनों डाल सकते हैं। अब आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, अगर हल्दी की गांठ है वो डाल दीजिए, नहीं तो पीसी हुई भी हल्दी डाल सकते हैं। फूल डाल दीजिए। कमलगट्टे मार्केट में आपको मिल जाएगा, 1 रुपये का सिक्का, 1 लौंग और 1 इलायची डाल दीजिए। थोड़े से आप दूर्वा डाल दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर चावल का एक प्लेट रख दीजिए। चावल का प्लेट रखने के बाद आप नारियल लेंगी, नारियल को चुनरी लपेट लीजिए, उसके ऊपर कलावा लगा दीजिए तरह से। ध्यान रहे कलावा बांधते समय उसमें गांठ नहीं आने चाहिए, उसके भागों को उसी में डाल दीजिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जो आँख वाला हिस्सा होता हो वो हमारी तरफ होना चाहिए, ये जो पतला वाला हिस्सा होता है वो पीछे होना चाहिए। आँख वाले हिस्से इसलिए सामने रखा जाता है कि कहते हैं कि माँ की आँखें आपकी तरफ देख रही हैं। और नारियल आप सीधे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। उसके बाद आम का पत्ता लेते हैं, उसके बाद आम का पत्ता लेते हैं, उसमें गौरी और गणेश जी को रखते हैं। गौरी जी को हमने गाय के गोबर से बनाया हुआ है। आप चाहें तो हर साल बना सकती हैं और आप चाहें तो एक बार बना के रख लीजिए। मेरे तो 20 साल हो गए, क्योंकि माँ के सामने गणेश जी को रखना अनिवार्य है। उसके बाद आप सिंदूर का टीका लगाइए गणेश जी को और गौरी जी को, कलश में भी, नारियल में भी। माँ को मैंने रोली और अक्षत पहले ही लगा दिया है, अब सिंदूर लगा रही हूँ। गणेश जी को आप जो है जनेऊ जो मार्केट में मिलते हैं, आप पूजा के दुकान पर जाएंगे मांगेंगे तो दे देंगे, आप गणेश जी को पहना दीजिए। उसके बाद उनको फूल चढ़ा दीजिए।
अब हम बताएंगे कि माता के ज्वारे बोते कैसे हैं। कभी भी ज्वारे, मूर्तियाँ, कलश कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, फूल या अक्षत रखना चाहिए। मैंने इसको बना रखा था, अब आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। मिट्टी ले लीजिए और जौ ले लीजिए। अगर आप जौ को रात में एक दिन पहले भिगो के रखेंगे और जौ बोएंगी तो बहुत सुंदर से निकलेंगे। अगर आप तीर्थ स्थान और तीर्थ नदियों के आसपास जाएं तो गंगा जल के साथ वहाँ की मिट्टी ज़रूर ले आएं। वहाँ की मिट्टी ले आएं जो कि मेरे पास है, इस मिट्टी में डाल दें। कहते हैं कि ये मिट्टी डालने से ये मिट्टी पवित्र हो जाती है। वैसे तो माँ के नाम से सब पवित्र हो जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं माँ के बगल में रख दे रही हूँ। बहुत से लोग कलश को यहाँ पे स्थापित करते हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ, वो आप इसको करती हैं कि नहीं करती हैं। माँ को बतासे बहुत प्रिय हैं, बतासे और लौंग का। माँ को फूल चढ़ाइए। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, कोशिश करिए कि लाल फूल उन्हें चढ़ाएं। माँ को फल अर्पित करिए। पहले दिन माँ को घी अर्पित करिए। पहले दिन माँ को घी बहुत पसंद है। उसके बाद हम आते हैं नवग्रह पे। माँ के पूजा के साथ साथ नवग्रहों की भी पूजा होती है। नवग्रह बनाने के लिए 9 जगह आप अक्षत को रखिए। ये हमारे नवग्रह हैं। उसके बाद इन पर 9 सुपारी रखिए। ये होता है कुसा। कुसा से इनको जल से पवित्र करिए। अब पूजा के दुकानों पे मिलने लगे हैं, आप इनको आराम से ला सकते हैं। उसके बाद नवग्रह भगवान को सबको सिंदूर लगाइए। ध्यान रखिए कि हर बार टीका अलग अलग लीजिए, नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं कि एक बार लेते हैं और सबको लगा देते हैं। उसके बाद इन पे जो है वस्त्र अर्पण करते हैं। वस्त्र की जगह आप कलावे के छोटे छोटे टुकड़े इन पे रख दीजिए। उसके बाद जो आपने जौ की वो खेती बो रखी है, जो उनका वो सामान वो है, मिट्टी का जो बर्तन है, उस पे आप कलावा लपेट दीजिए। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप सुंदर सा कर सकते हैं उसको। उसके बाद नवग्रह भगवान को पुष्प चढ़ाइए। आप जितना सुंदर माता को, कलश को और गणेश जी को जितना सुंदर आप सजा सकें, बहुत अच्छी बात है। और ये आपके श्रद्धा पे निर्भर करता है। आप जितनी श्रद्धा भावना उनके लिए रखेंगी उतना ही फल मिलेगा। आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग और इलायची डाल दीजिए। ये माँ के लिए है। और बीच में एक लौंग लगा दीजिए। ये माँ को चढ़ा दीजिए। पान आप सबको चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। माँ को पंचमेवा का भोग लगाइए। दूर्वा जो गणेश जी को बहुत पसंद है, आप गणेश जी पे चढ़ा दीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखंड ज्योति कैसे बनाते हैं और जलाते हैं। आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें रोली से अष्टदल कमल बना लीजिए। आप जितना सुंदर बना सकें आप बना लीजिए। मैं तो इस वीडियो में बस समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है। आप अखंड ज्योति के लिए ऐसे दिया लीजिए। तो अखंड ज्योति भी कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। नीचे या तो प्लेट में अक्षत रखिए या फूल रखिए। अखंड ज्योति के लिए दिया लीजिए। 1 हाथ लंबा कलावा लीजिए जो 9 दिन चल सके।
बहुत लोग इसकी बातें बना कर लगाते हैं, मैं तो ऐसे एक सिंपल बना लेती हूँ। आप इसमें डाल दीजिए और इसमें लगा दीजिए और यहाँ पर प्लेट में रख दीजिए आप। ध्यान रखिए कि अखंड ज्योति कभी खाली नहीं जलाते, या तो लौंग का जोड़ा डाल दीजिए या कपूर डाल दीजिए या 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। और आपको बता रहे हैं कि आप एक दिया ऐसे बना कर रख लीजिए। अखंड ज्योति में बहुत लोग घी डालते हैं, बहुत लोग तिल का तेल डालते हैं। मैंने हमेशा अखंड ज्योति में तिल का तेल ही डाला है। और आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप लोगों को बता दें कि माता की पूजा में हमेशा लंबी बत्ती ही जलाई जाती है। और अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो मेरे चैनल पर जाइए। एक बार दोबारा गंगा जल हाथ में लीजिए और सब पवित्र कर दीजिए। और अब आप संकल्प के लिए हाथ में शुद्ध जल लेंगे, थोड़ा सा फूल लेंगे और थोड़ा सा अक्षत लेंगे। अब आप माँ के सामने, गणेश जी के सामने, नवग्रह के सामने, अखंड ज्योति के सामने और यह संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और उस जगह का नाम जहाँ आप रहती हैं, और ये संकल्प लें कि हे माँ, मैं आज से आपका 9 दिन का व्रत करने जा रही हूँ। इस व्रत में जाने अनजाने में जो गलती हुई हो उस क्षमा करिएगा। मैं ये जो पूजा कर रही हूँ आपके लिए, आप सब ये मेरी पूजा स्वीकार करिए। इतना कहकर ये फूल, जल, अक्षत सब वहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी पूजा आरंभ करिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो साथ में एक दिया आप ये भी रख लिया करिए। जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो दिए के आसपास कार्बन जम जाते हैं, तो आपकी ज्योति बढ़ने लगती है। तो ऊपर उठाने के लिए आप ऐसा प्लकर रखिए और ज्योति को ऐसे ऊपर उठाइए। कई बार क्या होता है कि हमारी ज्योति बुझ जाती है, पर अगर आपने पास में एक ज्योति जला के रख रखा है तो वो ज्योति खंडित नहीं माना जाता। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जब भी ज्योति आप बढ़ाएं तो एक ज्योति जला के रखें। और आप आरती के लिए जो दिया बनाएं वो शुद्ध घी का होना चाहिए, और दिए में घी इतना होना चाहिए कि कम से कम आधा दिन तक वो दिया जलना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। अब आपको हम बताते हैं कि माला कैसे करना चाहिए, और कम से कम एक माला तो इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करिए। पहली बात तो आप लोग ये कोशिश करें कि जब भी आप माला का जाप करें तो ढक के रखें। अब तो खैर मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो अब तो उनका कवर मिलने लगा है। माला का जाप जब भी आप करें तो ये देखिए, मैं हटा के बताती हूँ आपको। और जब भी आप जाप करें तो ये अंगुली, ऊपर वाली अंगुली हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ध्यान रहे जब आपकी माला पूरी हो जाती है, चलिए मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ। ये जो बीच में है सुमेरु जी हैं, और जब भी माला पूरे हो जाए तो आपको सीधे माला नहीं करने, उनको पलट लेना है। और अगर आपने सीधे माला किए तो माला मानी नहीं जाती है। रुद्राक्ष की माला से कम एक माला का जाप जरूर करिए। एक छोटी सी मंत्र है माँ के,
ओम दुम दुर्गाय नमः, अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना माँ पूरा करेंगी। और जितना हो सके आप माँ का श्रद्धा के साथ पूजा करिए। माँ सब देख रही हैं आपकी श्रद्धा भाव। माँ सारे कष्टों को आपको दूर करेंगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। आखिर ये तो माँ हैं। जय माता दी।